ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, देखो इन फूलों की तरह। इन्हें पता नहीं इन्हें कब तोड़ लिया जाएगा, लेकिन फिर भी ये बहुत खुश हैं। पर हम इंसान क्या होते हैं ना, हमें बहुत सारी शिकायतें होती हैं अपनी ज़िंदगी से, जबकि हमें ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलता, हमें बहुत कुछ मिलता है। लेकिन फिर भी हमें शिकायत रहती है कि हमारी ज़िंदगी में ये कमी है, हमारी ज़िंदगी में वो कमी है। कभी सोचा है कि हमने क्या पाया है, हमने क्या खोया है? वो मत सोचो, हमने क्या पाया है। देखो हमने क्या पाया है, हमने ज़िंदगी जीने का तरीका पाया है, हमें जीवन मिला है। और इन्हें देखकर तो हम सीख ही सकते हैं। मेरे साथ भी पहले ऐसा ही होता था। मुझे हमेशा ज़िंदगी से शिकायत ही रहा कि मेरी ज़िंदगी में ये नहीं है, मेरी ज़िंदगी में वो नहीं है। पर अब मुझे लगता है कि इन्हें देखने के बाद कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत सारी खुशियाँ हैं। मैं भी इनकी तरह हंस सकती हूँ, मैं इनकी तरह जी सकती हूँ। हम इंसान अक्सर शिकायत करते हैं ना कि हमारे पास कितनी कमी है, लेकिन इन्हें देखो, इन्हें कोई शिकायत नहीं है। ये खुले में है मगर खुश हैं। जब मैं इस जर्नी में आई थी ना, तब मुझे लगता था कि पहले तो पता ही नहीं चला। मैं तो 2020 में जाने की मैं ये हमारा यहाँ का मंदिर है और मैं प्रणाम करती हूँ भगवान को, आगे बढ़ती हूँ। जब मैं इस जर्नी में आई थी तब मुझे तो पता भी नहीं था कि ये जर्नी होती क्या है। लेकिन धीरे 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 इतने सारे लेवल क्रॉस किया, इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ी कि कभी कभी लगता था कि शायद जी भी नहीं पाऊँगी, घुटन सी होने लगी थी। पता है ट्विन जर्नी में सबसे ज़्यादा हमें डिस्टर्ब क्या करती है? हमारी एनर्जी तो हमारी ऐसे फ्लक्चुएट करती है ना, जैसे लोड शेडिंग जब होता है ना तो बल्ब कैसे कभी जलता है कभी बुझता है, वैसे हमारी एनर्जी होती है। अगर कोई कहे कि इस जर्नी में 24 आवर आप एक ही एनर्जी में रह सकते हैं तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ तो इस जर्नी में तो हर मुझे लगता है कि 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में आपकी सोच बदल जाती है, आपकी एनर्जी बदल जाती है। ऐसे में क्या होता है ना कि हम कई बार वो सोचने लगते हैं जो हमें नहीं सोचना चाहिए। कई बार शिकायतें होती हैं, कई बार गुस्सा होता है, फिर उसी इंसान के लिए प्यार भी होता है। बहुत कुछ दिमाग में चलते रहता है। इतनी सारी उलझनें होती हैं कि हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं। तो ये जर्नी हमें क्या सिखाती है? ये हमें उस मोड़ पे लाकर खड़ा करती है ना, जहाँ हम खुद ब खुद ज़िंदगी जीना सीख जाते हैं। देखो एक फूल दिखाती हूँ, ये कहाँ छुप कर खिला है। ये रोज़ है, लेकिन ये छिपकर यहाँ अंदर बैठा हुआ है और ये बहुत खूबसूरत है। तो जब मैं इस जर्नी में आई थी ना, तो मुझे बहुत ज़िंदगी से सिखाया था। मैं रोज़ कहती थी मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं रहना, इतना घुटन। क्योंकि मैं बहुत आज़ाद ख्याल वाली, बहुत खुश रहने वाली, और मुझे कोई उतना लेना देना होता नहीं था ज़िंदगी से। लेकिन ज़िंदगी इस मोड़ पे ले आई कि मैंने सोचा ही नहीं था। और एक ख़ास बात इसमें क्या होती है ना, यहाँ आपकी कोई मर्ज़ी नहीं चलती है। यहाँ पर सिर्फ डिवाइन की मर्ज़ी होती है। वो जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे वही होगा। हम चाहे लाख सोचें कि नहीं आज ये करेंगे, कल वो कर लेंगे, कल वो नहीं होगा, परसों वो कर लेंगे, पर हम कर नहीं पाते हैं। अब मुझे ही देख लो ना, 2020 से वीडियो बनाने का शौक़ रखती हूँ और सोच रही हूँ। इतने थॉट्स आते, इतने विचार आते, इतना कुछ सोचती हूँ, लेकिन मैं बना नहीं पाती हूँ। जब भी बनाने जाती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या गलत बोल गई, कुछ ऐसा तो नहीं बोल गई जो मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो फिर मैं उसे डिलीट कर देती हूँ। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि नहीं, अभी गलत बोलूँ या सही बोलूँ, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को बोलूँगी। क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो अभी इस जर्नी में होंगे। देखो इसके स्टेज जो बहुत सारे हो सकते हैं। लोग कहते हैं 3 स्टेज होते हैं, पर मुझे तो लगता है बहुत सारे। कब हम किस स्टेज में हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन जब हम अवेकन हो जाते हैं, जब हमारी सोच डेवलप हो जाती है, जब हम अपनी प्रॉपर हीलिंग कर लेते हैं, तब हमें किसी चीज़ से कुछ ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि हम अपने डीएम को मिस नहीं करते हैं, उन्हें याद नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ होता है खुश रहने के लिए। हम खुश रहना सीख जाते हैं। आप कितना भी खुश रह लो, लेकिन जब आपके शरीर का एक हिस्सा आपके साथ नहीं होगा तो आप याद तो उसको करोगे ही। ठीक है।
और वो याद, और ये रोज़ेस दिखाती हूँ, देखो कितने सारे फ्लावर हैं। और क्या होता है ना, जब वो याद आती है ना, तब उस वक्त हमारी एनर्जी बहुत डिफरेंट होती है। आप सब चीज़ में दिल लगा सकते हो, सब कुछ भुला सकते हो, लेकिन जब वो याद आती है ना, तो आपको एक घुटन सी होने लगती है। बेचैनी और तड़प नहीं होती, घुटन होने लगती है। तब दिल करता है देखने का, तब दिल करता है बात करने का, तब बहुत कुछ दिल करता है, आप चाहे जितना भी बैलेंस रहो। हाँ, अभी मैंने मतलब इससे पहले मैं, देखो बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसको ज़्यादा सीरियस मत लेना, क्योंकि ये मतलब मैं बहुत वीडियो तो बनाई नहीं हूँ, अभी भी बनाना शुरू की हूँ, तो मेरी बातों को एज अ फ्रेंड लेना। और मैं एक दोस्त के नाते ही कहना चाहूँगी, ना मैं कोई गुरु हूँ, ना मैं कोई मतलब आप लोगों से बहुत ये रखती हूँ कि बहुत जानकारी रखती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं अपने जीवन के। मैंने बचपन से बहुत कुछ देखा है। मेरे जीवन में ऐसे भी कोई बहुत सारे रिश्ते तो हैं नहीं, ठीक है। उस पर जो मिला तो जाहिर है कि मेरा अटैचमेंट उसके साथ बहुत ज़्यादा होगा, और फिर वो भी छिन जाए तो ऐसा लगेगा जीना ही बेकार है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। और उसका तो ऐसा असर मेरे फिजिकल बॉडी पे भी पड़ा कि वो बताना ही मुश्किल है। बहुत समय लगा, 3 साल लग गए खुद को संभालने में, और अभी काफ़ी संभल गई हूँ, काफ़ी खुश रहती हूँ। नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपना समय नेचर में बिताती हूँ। पहले मैं 8 बजे सोकर उठती थी, 9 बजे सोकर उठती थी। आजकल मैं एकदम 4 बजे उठ जाती हूँ, और 4 बजे उठने के बाद मैं मॉर्निंग वॉक भी करती हूँ, मैं इनसे बातें भी करती हूँ। देखो कितने खूबसूरत फ्लावर हैं, इनसे बातें भी करती हूँ। और कोई अगर ये कहता है कि अब आपका ट्विन, अब आपका यूनियन नज़दीक है, आपका ट्विन आने वाला है, ऐसा जो भी है, मैं तो ये नहीं कहूँगी कि किसी के बारे में भी कौन क्या कहता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि किसी के कहने से, किसी के सुनने से आपका ट्विन नहीं आएगा। वो तभी आएगा जब ईश्वर की मर्ज़ी होगी, जब डिवाइन चाहेंगे, जब वो भी उस जगह पर होंगे जहाँ पर आप होंगे, जब आप दोनों इक्वली एक दूसरे को समझने लगेंगे। तो इस जर्नी को खुश रह के बिताइए, नेचर में समय बिताइए, नेचर आपको बहुत कुछ देगा और आप भी खुश रहना सीख जाएंगे। देखिए, मैं चैनल सॉन्ग डालती हूँ, ठीक है, तो बहुत लोग उसे लाइक करते हैं, बहुत लोग शायद बहुत लोगों से वो मैच ही नहीं करता होगा, बहुत लोगों से वो रेजोनेट नहीं करता होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है। ये चैनल सॉन्ग सिर्फ उनके लिए है जो जिसमें डीएम और डीएफ दोनों अवेकन और दोनों ही 5D लेवल पे एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, और जो अनअवेकन है वो अभी तो जाहिर है उनका दिल टूटा होगा, तो वो दिल टूटने वाला ही सोचेंगे। और मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं उनके बारे में भी सॉन्ग डाल दिया करूँ। मैं तो सिर्फ अवेकन डीएम डीएफ की एनर्जी डालती हूँ जो मुझे पिक होती है। मैं जानती हूँ मेरे डीएम क्या सोचते हैं, और फिर भी मैं उनसे दूर रहती हूँ, क्योंकि अभी उनको थोड़ा और चेंज होना है, थोड़ा और सीखना है। और मैंने भी सोच लिया है कि इस बार मैं नहीं आऊँगी, इस बार तो तुम ही को आना होगा, क्योंकि मैं तो बहुत बार आई ना, मैं बहुत बार गई ना। इस बार थोड़ा सा जिद हो गया है, तो अब इसे जिद कहें या मेरा सेल्फ़ रिस्पेक्ट, क्योंकि अगर बार बार आप जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं उन्हें ही प्रॉब्लम होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। वो मतलब वो उनको समय लगेगा अवेकन होने में, क्योंकि आप जाओगे उसे, उन्हें हीलिंग दे दोगे, फिर वो अपना लाइफ जिएंगे ना जैसे वो जीते हैं। उन्हें क्या पता ये जर्नी क्या होती है, उन्हें क्या पता वो पेन क्या होता है। और अभी की करंट एनर्जी में बता दूं, जो अवेकन है थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा वो काफ़ी बैलेंस हैं, वो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन वो पेन में भी हैं। ऐसा नहीं कि वो पेन में नहीं है। जिस डीएफ को वो अब तक समझते नहीं थे, जिस डीएफ के बारे में उन्होंने कभी बहुत ज़्यादा सोचा नहीं, उन्हें वो मतलब बुरी तरह से मिस करते हैं। उनके होने का एहसास अब उन्हें होता है, जो एहसास उन्हें इतने समय तक नहीं हुआ, वो एहसास अब उन्हें होता है कि जब वो होती थी तब क्या था, और जब वो नहीं है तब क्या है। तो ये एहसास उन्हें हो रहा है, लेकिन क्या है ना, वो डीएम है। मस्कुलाइन एनर्जी हमेशा थोड़ा सा ईगोस्टिक होती है, तो वो थोड़ा बोलने में समय तो लगाएंगे,
थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलेंगे। और हाँ, किसी न किसी थ्रू से बोलते भी हैं, वो अब स्टेटस लगाकर बोलें, सॉन्ग के ज़रिए बोलें, कैसे भी बोलें, लेकिन वो अपनी डीएफ तक अपना मैसेज पहुंचा देते हैं। और डीएफ अच्छी तरह से जानती है कि डीएम क्या कहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी डीएफ भी थोड़ा ईगो में है ना, वो ईगो भी नहीं कहेंगे, वो खुद को प्यार करने में बिज़ी है, वो खुद को खड़ा करने में बिज़ी है, तो अपने ऊपर काम कर रही है। क्योंकि उन्हें भी अब पता है ना कि मुझे भी बैलेंस पूरी तरह से होना है। ये जो उनकी डिपेंडेंसी थी, वो जो हर वक्त डीएम पर डिपेंड रहना हर काम के लिए, तो अब उन्हें भी उस जगह पर आना जहाँ उनको अपने अंदर का डीएम और डीएफ को बैलेंस करना है। तो ऐसे में वो खुद डीएम से दूरी बना कर रख रही हैं, क्योंकि अगर वो नज़दीक जाएंगे तो फिर से वही सब कुछ होगा। तो वो इस चीज़ से शायद अब डरना कहो या अब डरी हुई हैं, या फिर वो खुद को फिर से उसी दौर में नहीं ले जाना चाहती, वो अभी की ज़िंदगी में ज़्यादा खुश है। तो दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को समझ रहे हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, और एक ना एक दिन एक दूसरे से मिलेंगे ही। क्योंकि कभी भी ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता नहीं है कि यूनियन ना हो। हाँ, अगर आप दुनिया में ही नहीं हैं, आप दुनिया से दूर चले गए तो अलग बात है। आप में से कितनों ने माजी द माउंटेन मैन मूवी देखी है? मैंने ये मूवी देखी है, एक बार नहीं, कम से कम 500 बार तो देखा ही होगा मैंने इसे पेन ड्राइव में सेव किया, फिर मैं इसे बार बार देखती हूँ। क्योंकि जो लव इसमें कनेक्शन दिखाया गया, लव कनेक्शन, जाने के बाद भी, दुनिया छोड़ने के बाद भी जो प्यार दिखाया गया ना, वो प्यार मेरे दिल को छू जाता है। एक इंसान कितना % सच है, कितना % झूठ है तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, ये मैं जानती हूँ 75% तो सच है, क्योंकि मैं उसी जगह से बिलोंग करती हूँ, तो कुछ तो मैं जानती हूँ, मैंने पढ़ा भी बहुत कुछ है उनके बारे में। तो मैं इतना बता सकती हूँ कि 75% लगभग सच है, ठीक है। अब पिक्चर है तो थोड़ा बहुत तो डालेंगे ही। तो वो पिक्चर ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। जब मैं 2020 में उन्हें उस पिक्चर को देखी थी, तो स्टोरी मुझे इतना अच्छा लगा था कि मुझे लग रहा था कि यार, प्यार ऐसा होना चाहिए, आप दुनिया में रहो या ना रहो, लेकिन आपका सपोर्ट हमेशा अपने ट्विन के साथ होता है। असल में ट्विन फ्लेम उसी को कहते हैं कि जाने के बाद भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना, हर वक्त एक दूसरे के साथ रहना, और एक दिन वो काम कर जाना जो किसी ने सोचा नहीं हो। सोल मिशन इसी को कहते हैं। और आज भी मैंने बहुत बार कोशिश की, मैं जब उधर घूमने गई थी उस इलाके में, तब मैं सोची थी कि मैं जाकर वहाँ पर देखूँगी कि उन्होंने कैसा बनाया है और कहाँ पर उनका नाम लिखा है। उस वक्त मैं नहीं जा सकी, लेकिन मैं जाऊँगी, मैं उस जगह को देखना ज़रूर चाहूँगी जहाँ ऐसे लोग मतलब जन्म लेते हैं, जो ऐसे इतिहास को रच देते हैं प्यार के लिए। प्यार में लैला मजनू हीरा जाने कितने किस्से हुए हैं, बहुत सारे हुए, बहुत सारी कहानियाँ, सब में एक ही चीज़ मैंने सुना कि एक दूसरे के लिए जान दे दिए। पर यहाँ तो किसी के लिए किसी ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो इतिहास ही बन गया है। तो आप लोग वो पिक्चर अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना, वो आपको बहुत इंस्पायर करेगी। और मैं फिर से यही कहूँगी कि मैंने ये पहले बहुत बार वीडियो बना और डिलीट किए, और मुझे थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम है, तो मेरी बातों में अगर कोई फॉल्ट हो तो उसको ध्यान मत देना। और वीडियो देखते रहना, आगे भी ऐसे ही नेचर से मिलवाऊँगी। और मैं इसमें अपने पार्क में हूँ तो बहुत खुश हूँ। पार्क में सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करती हूँ। मैं इतनी आलसी थी कि मॉर्निंग वॉक तो छोड़ो, मैं सुबह 9 बजे से पहले उठती भी नहीं थी। अभी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ, मैं सॉन्ग के ज़रिए मैं आप लोगों को मैसेज ज़रूर दूँगी। इस बार मैं लिख दूँगी कि अवेकन कौन है और अनअवेकन कौन है, दोनों के लिए मैं सॉन्ग डाल दिया करूँगी। क्योंकि क्या है ना, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि सबसे एनर्जी मैच नहीं करती है। अवेकन की एनर्जी अलग होती है, अनअवेकन की एनर्जी अलग होती है, सबकी डिफरेंट होती है। और मैंने कहा ना कि इस जर्नी में सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब करती है ना, वो एनर्जी होती है। इस जर्नी में एनर्जी हर घंटे में स्विच करती है। अगर आप अभी कुछ सोच रहे हैं तो आप तुरंत फिर आधे घंटे बाद कुछ और सोचोगे। दिमाग में हाँ इतने सारे विचार आपके आते हैं, इतने थॉट आते हैं कि आपको खुद ही नहीं पता होगा कि आप कभी क्या सोच रहे थे, कभी क्या सोचते हो, कभी आप बहुत कन्फ्यूज़न है, ठीक है। तो
आप खुद पे काम करें। काम करना मतलब ये नहीं है, हीलिंग करने का मतलब क्या है पता है? हीलिंग करने का मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से मेडिटेशन और ध्यान में एकदम घुस जाओ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हीलिंग ये भी होती है कि आप वो काम करो जो आपका शौक़ है, जो आपका पैशन है, जो आपको खुशी देती है, जो आपको खुशी देती है, आप वो काम करोगे, आप खुश रहोगे तो हीलिंग अपने आप हो जाएगी। तो सबसे पहले तो खुश रहना सीख जाइए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो मैं नहीं कहूँगी लाइक करो या शेयर करो या सब्सक्राइब करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो कर लेना, ठीक है, क्योंकि जब बातें अच्छी लगने लगेगी तो हम दोस्त बन ही जाएंगे, बनते रहेंगे। और मुझे आप लोगों को आप सबके साथ दोस्ती करनी है, मुझे नहीं बनना किसी का मेंटोर, मुझे सिर्फ दोस्ती करनी है और एक दोस्त की तरह सबके साथ अपने जीवन बिताना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।